अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। एंड एज पर द डेफिनेशन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन, द सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्वेंट सैचुरेटेड इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। यानी कि जब हम सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्यूट फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, सॉल्ट है, और एनी अदर मटेरियल जिसको हम डिजोल्व कर सकते हैं, द सब्सटेंस विच वी डिजोल्व इज नोन एज सॉल्यूट। वो चीज़ जिसको हम डिजोल्व करते हैं वो सॉल्यूट है, और वो चीज़ जिसमें हम चीज़ों को डिजोल्व करते हैं, द सब्सटेंस विच डिजोल्व द अदर सब्सटेंसेस इन इट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर सबसे कॉमन सॉल्वेंट है हमारी इस दुनिया में। अगर हम 100 ml पानी लेते हैं तो पानी की एक कैपेसिटी है कि वो कितनी चीनी को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, या पानी कितना सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। एक वक्त आता है कि हमारे रूम टेम्परेचर के ऊपर नॉर्मल हालात में पानी सॉल्ट डिजोल्व करना बंद कर देता है। तो जब से आपने सॉल्ट डिजोल्व करना शुरू किया, और जिस वक्त पानी ने सॉल्ट डिजोल्व करना बंद कर दिया, उस दौरान आपने जितने ग्राम्स ऑफ नमक, जितने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, जितने ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड पानी में हल किए होंगे, वो अमाउंट, वो मिकदार हमारे नमक की कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर लिखी गई सॉल्युबिलिटी डिफरेंट चीज़ों की, जैसे कि हमारा जो नमक है NaCl, अगर NaCl हम पानी में हल करते हैं और हमारे रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमने पानी 100 ml लिया हुआ है, तो NaCl 35 से 36 ग्राम डिजोल्व हो जाएगा इजीली। ये क्वांटिटी 40 ग्राम तक भी जा सकती है, लेकिन यूजुअली हमने नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा है, लैब में देखा है कि हम इससे ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं करवा सकते। इसी तरीके से यहाँ पर और भी सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट में मैं उनकी एग्जांपल दूंगा जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, जो कि आराम से आपको ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएगा। अगर आप उस NaSCO3 को वाटर में डिजोल्व करते हैं, और सेम थिंग यू हैव टू टेक द 100 ml ऑफ वाटर, और उसके बाद जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट विच मीन बेकिंग सोडा पानी में हल करेंगे, तो उसके जस्ट 7.8 ग्राम्स ही पानी में डिजोल्व होंगे। देखिए कहाँ NaCl है जो 35 टू 36 ग्राम्स पानी में डिजोल्व हो रहा है, और कहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट जो सिर्फ 7.8 ग्राम्स पानी में डिजोल्व हो रहा है, जबकि पानी की क्वांटिटी दोनों के लिए क्या है, सेम है। इससे एक और बात पता लगी कि हर सब्सटेंस की डिजोल्व होने की एबिलिटी, जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, वो अलग अलग है। जैसे जैसे चीज़ तब्दील होती जाएगी, वैसे वैसे उसके हल होने की मकदारें भी तब्दील होती जाएंगी, और उस अमाउंट को, दैट अमाउंट विच वी आर डिजोल्विंग इन वाटर, 100 ml ऑफ वाटर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम NaCl लें, वाटर का 100 ml लें और NaCl ज़्यादा डिजोल्व हो जाए, या NaCl कम डिजोल्व हो जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो उन उन चीज़ों को, वो फैक्टर्स, वो चीज़ें जो कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकती हैं और कम कर सकती हैं, इसमें आज का हमारा टॉपिक है, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि जब हम शरबत बना रहे होते हैं रमज़ान में एट द टाइम ऑफ इफ्तार, और अगर कोई उस वक्त गलती से ठंडा पानी ले ले और उसमें चीनी डिजोल्व करना शुरू करे, और इसका रीज़न जो है वो ये होता है कि जब पानी ठंडा होता है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, और जब पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो उनके दरमियान जो गैप होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर को अपने अंदर क्या कर सकें, डिज़ोल्व कर सकें। इसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से देने की कोशिश करूँगा पेंट के ज़रिए।
सॉरी, तो जब हम पानी ठंडा होता है हमारा, पानी का टेम्परेचर कम होता है, तो पानी का टेम्परेचर कम होने से पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप होता है वो कम हो जाता है। और जब पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप कम हो जाएगा, तो वो जितनी भी मैं शुगर डालूं या कोई भी और चीज़ डालूं, तो उसको होल्ड करने की जो जगह थी, जो स्पेस थी, वो कम हो गई। और जब उसको होल्ड करने की जगह या स्पेस कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी शुगर या कोई भी चीज़ जो है वो कम डिज़ोल्व होगी। सिमिलरली हमने ये भी देखा है कि जब हमें शीरा बनाना होता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में सिरप कहते हैं, शुगर सिरप कहते हैं, तो जब शुगर सिरप बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पानी को गर्म करने पर रख देते हैं। और जब हम पानी को गर्म करने पर रखते हैं, हीट करने के ऊपर रखते हैं, हीट करते हैं उसको, तो हीट करने से पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में, पानी के मॉलिक्यूल्स की मूव करने की एबिलिटी में इजाफा होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और जब वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं तो उनके दरमियान में जगह बढ़ जाती है। और जब उनके दरमियान में जगह बढ़ जाती है, तो हम शुगर को डिज़ोल्व करें या किसी भी और चीज़ को डिज़ोल्व करें, वो पानी में बआसानी ईजीली डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप पानी में, वाटर में कोई गैस डिज़ोल्व करना चाहते हैं, तो उसकी एग्जांपल आपको पेप्सी, ड्यू, कोक, मैरिंडा वगैरह इन किस्म की ड्रिंक से मिलेगी। अगर आप पेप्सी जाके दुकान से परचेज करें और वो ठंडी ना हो, तो ऑब्वियसली जैसे ही आप उसको खोलेंगे वैसे ही उसकी सारी गैस निकल जाएगी। क्यों? अगर कोल्ड ड्रिंक, अगर आपकी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कोल्ड नहीं है, बल्कि जो है वो हॉट है, गर्म है, तो उसके अंदर भी जो लिक्विड है, वाटर है, क्योंकि पानी जब गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, और जब उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो अंदर मौजूद गैस बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर आप पेप्सी को जब कोल्ड फॉर्म में लोगे, उसकी ठंडी फॉर्म में लोगे और उसको गिलास में पोर आउट करोगे, गिलास के अंदर निकालोगे, तो आप देखेंगे कि उसमें से बबल्स निकल रहे हैं, मगर उन बबल्स के निकलने की जो स्पीड है वो क्या है, कम है। क्योंकि आपका जो सिरप इस्तेमाल हो रहा है, आपका जो सोल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, पेप्सी के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, उसमें जब वो ठंडा है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब हैं, और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हैं तो जो अंदर गैस हल्की है प्रेशर के साथ, वो गैस आसानी से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब होंगे तो गैस के निकलने का रास्ता नहीं होगा। तो हमें टेम्परेचर फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले टेम्परेचर से क्या पता लगा कि अगर आप किसी सॉलिड को डिसॉल्व करना चाहते हैं लिक्विड में, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर आप किसी गैस को हल करना चाहते हैं पानी के अंदर, और आप अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। आपको ये दोनों टॉपिक फिलहाल जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है वो आपने कॉपी करना है। अल्लाह हाफिज़।